हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीबीजी ट्यूट्स में। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट निकाल दिया 500 असिस्टेंट पोस्ट की। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। क्या क्या वैकेंसीज रहने वाली है, कौन सी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी स्टेट से नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो एंड तक बने रहना, ठीक है। बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो 24 अक्टूबर यानी आज से इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 24 अक्टूबर से ही 11 नवंबर तक आप पेमेंट भी इसकी जो है फीस है वो इन्हीं डेट्स के बीच में आप जो है फीस सबमिट कर सकते हैं, जो ऑनलाइन फीस है इसकी, ठीक है। क्योंकि कुछ फॉर्म्स में आपने देखा होगा थोड़े दिन एक्स्ट्रा दिए रहते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फी है उसके लिए। फेज 1 एग्जामिनेशन इसका 30 नवंबर को हो जाएगा एंड फेज 2 एग्जामिनेशन इसका 20 दिसंबर को कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ बात करें तो आप इस फॉर्म को nationalinsurance.nic.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई है वो आई है महाराष्ट्र में, और उसके बाद आई है आपकी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। साथ ही साथ 28 वैकेंसीज है आपकी दिल्ली यूटी में, ठीक है। 35 है आपकी तमिलनाडु में, राजस्थान में 35। साथ ही साथ 40 है आपकी कर्नाटका में, केरला में है आपकी 35 एंड 30 आपकी गुजरात में है। 22 आपकी असम में एंड 21 आपकी आंध्र प्रदेश में है। बाकी अगर हम स्टेट या सिटी की बात करें तो उसमें 1 से 2 वैकेंसीज ही आई है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे लैंग्वेज का एक सेक्शन दिया है। लैंग्वेज इसलिए दिया है कि अगर आप जिस भी स्टेट या यूटी से अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तेलुगु आनी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी आनी चाहिए, छत्तीसगढ़ से अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी आनी चाहिए, गुजरात से अप्लाई कर रहे हैं तो गुजराती आनी चाहिए। इसका रीजन ये कि असिस्टेंट एक ही स्टेट और सिटी में रहता है, तो कभी भी उसे पब्लिक डीलिंग करनी होती है तो लोकल लैंग्वेज आनी अनिवार्य है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। टोटल जो वैकेंसीज बात करें ऑल ओवर इंडिया तो 500 वैकेंसीज पे असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट इस बार आई है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इंडियन होने चाहिए, नेपाल के होने चाहिए, भूटान के होने चाहिए अगर आपको इस फॉर्म को फिल करना है। एज ऑन आपकी जो डेट मांगी है वो 1 अक्टूबर 2024 मांगी है, जिसमें आप 21 से 30 साल के होने चाहिए। यानी वो सभी कैंडिडेट जो 2 अक्टूबर 1994 से लेके 1 अक्टूबर 2003 के बीच में, या ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड है उसमें, पैदा हुए हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST के लिए 5 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का एंड 10 ईयर्स फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का उनकी सर्विस को माइनस करने के बाद उनकी एज से, एंड जो विडो या डिवोर्स वुमेन है उनके लिए 35 अगर वो जनरल कैटेगरी के, 38 अगर वो ओबीसी कैटेगरी के एंड 40 अगर वो SC/ST कैटेगरी के हैं। और जो पहले से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है NICL के, तो उनके लिए 5 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो ये भी एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 ही मांगी गई है। ग्रेजुएशन एक नॉर्मल डिग्री मांगी गई है, कोई भी मिनिमम इसमें परसेंटेज नहीं मांगे हैं। तो मतलब जिसकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट को रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। आपका फेज 1 एग्जाम होगा, फेज 2 होगा, उसके बाद आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, जिसे हम LPT भी बोल देते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, पर अगर आप ये पास नहीं कर पाते, चाहे आपने फेज 1 किया है, फेज 2 किया है, तो आप यहाँ से आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आपको जिस भी सिटी और स्टेट से अप्लाई करना है वहां की लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो जैसा मैंने बताया इसमें प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा और उसके बाद रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है। प्री एग्जाम की बात करें तो इसमें आपके 3 सेक्शन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 100 मार्क्स का होगा और 100 ही क्वेश्चन आएंगे। 60 मिनट आपको मिलेंगे, 20-20 मिनट जैसे सारे बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं आपके, ठीक है। जिसका प्री आपने जिस बच्चों ने दिया होगा वैलेंट ग्रुप, पर जिन्हें नहीं पता तो ऐसे ही ऑलमोस्ट सबके प्री एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेम होता है। 1/4 इसमें आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। जो ये बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे 15 टाइम्स बुलाए जाएंगे, तो मतलब तकरीबन तकरीबन 7,500 बच्चे बुलाए जाएंगे आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके आएंगे 5 सेक्शन, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स आपको आएंगे और टोटल 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ होगी और ओवरऑल कट ऑफ भी इसमें होगी। इसमें भी जो आपकी कट ऑफ है, सॉरी नेगेटिव मार्किंग है, वो 1/4 रहने वाली है। जो ये क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उन बच्चों का होगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। तो जिस भी आप स्टेट या यूटी से अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपका एक छोटा सा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसके स्कोर कहीं भी ऐड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन के ही जो स्कोर है वो फाइनल रैंकिंग के लिए यहाँ पे जो है लिए जाएंगे, ठीक है। मतलब फेज 1 भी आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो सारा आपका डिपेंड करता है आपकी मेंस एग्जामिनेशन पे। अगर आप इसमें 200 में से जितने ज्यादा लाओगे उतनी ज्यादा चांसेस है आपकी सिलेक्शन लेने की, ठीक है। हाँ, बट शर्त यह है कि आपने रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी पास किया होना चाहिए, ठीक है। बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की तो ऑल ओवर इंडिया इसका पैन इंडिया एग्जाम सेंटर रहने वाला है। आप देख सकते हैं बिहार में पटना, गया, ठीक है। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ मोहाली, ठीक है। दिल्ली NCR, ठीक है। गोवा में
आपका सेंटर रहने वाला है हरियाणा में हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव, ठीक है। हिमाचल में आपका शिमला, मंडी। सिमिलरली कर्नाटका में आपका बेंगलुरु, ठीक है, मैंगलोर, मैसूर, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया आपका जो फेज 1 का एग्जाम सेंटर है वो पैन इंडिया आपका रहने वाला है, ठीक है। फेज 2 की बात करें तो इसमें इन्होंने सिर्फ मेन मेन मेट्रो सिटीज एंड कैपिटल सिटीज ली है, जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, रायपुर, दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद, गांधीनगर, शिमला, जम्मू। तो यहाँ पे ये 20 सेंटर्स इन्होंने दिए हैं जहाँ पे आपका फेज 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका होगा एलपीटी, ठीक है, एंड देन आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपीज है फॉर SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए। जो बाकी रहेगा जनरल, OBC, EWS, उनके लिए 850 चार्जेस हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात करें सैलरी कितनी होने वाली है, तो सैलरी की बात करें तो आपकी 39,000 इन हैंड सैलरी आपकी आने वाली है इसमें। साथ ही साथ आपको, अगर आप बीच में छोड़ देते हो 6 मंथ सिलेक्शन के बाद आपका 6 मंथ का जो है प्रोबेशन पीरियड चलेगा। अगर आप बीच में छोड़ देते हो, आपकी कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई या आपने कोई और अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली इससे भी ऑफिसर लेवल की, तो आपको 25,000 रुपये ट्रेनिंग फीस देनी पड़ेगी एंड आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका NICL असिस्टेंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकता है। अगर इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हो, ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को एंड शेयर कर देना सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।